जो फोल्डिंग के ऊपर भी अनफोल्डिंग। ओके, सो लास्ट टाइम फिर हमने एग्जांपल ये की थी कि अगर आपके पास मल्टीपल साइकिल्स हैं चीज को चलाने के लिए, तो आप फंक्शनल यूनिट्स को रीयूज कर सकते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल में हमने ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, लेकिन अगर हमारे पास इस डाटा फ्लो ग्राफ को इम्प्लीमेंट करना था और हमारे पास 2 साइकिल हैं लेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमें नजर आ रहा है कि यार 2 एडर और 2 मल्टीप्लायर हैं, तो अगर मैंने इसको 2 साइकिल हैं तो हो सकता है कि पहले साइकिल में मैं आधी कैलकुलेशन कर लूं, बाकी आधी कैलकुलेशन दूसरे साइकिल में कर लूं। लेट्स से कि मैं ये वाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पहले साइकिल में कर लूं और ये वाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दूसरे साइकिल में कर लूं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल से किया था कि अच्छा ये कैसे करेंगे, कि हमने ये बोर्ड के ऊपर सॉल्व किया था कि अच्छा 2 एडर हैं, एक एडर है और एक मल्टीप्लायर है, तो वी नीड सम मैकेनिज्म टू चूज कि पहले साइकिल में इसको एडर को ये इनपुट चली जाए, ये दोनों, अगले साइकिल में ये और ये इनपुट चली जाए एडर, ठीक है। तो वी नीड टू पुट अ मार्क्स बिहाइंड एडर जो कि ये चूज कर रहा हो कि वो पहले साइकिल में आपको ये दोनों दे रहा हो, दूसरे साइकिल में ये दोनों इनपुट दे रहा हो। इसी तरह मल्टीप्लायर जो है उसको पहले साइकिल में ये दोनों इनपुट आ जाए, दूसरे साइकिल में ये दोनों। तो आपको मल्टीप्लायर के पीछे भी फिर मल्टीप्लेक्सर चाहिए जो कि पहले साइकिल में चूज कर रहा हो इसको, अगले साइकिल में इसको, पहले साइकिल में इसको कर रहा हो, अगले साइकिल में इसको कर रहा हो। तो ये हमने इसका सर्किट बोर्ड पे बनाया था, यू कैन वॉच लास्ट लेक्चर उसकी किस तरह से किया था। और साथ हमने इसके बाद एक एग्जांपल की थी FIR फिल्टर, ठीक है। और FIR फिल्टर में हमने ये किया था कि हमने कहा था कि हमारे पास 4 टैप्स के हमने अज्यूम किए थे और 4 साइकिल का डिले अज्यूम किया था। तो उसमें हमने उसको भी इसी तरह अनफोल्ड किया था कि पहले साइकिल में पहला टैप उठा लें और इनपुट का एक डिलेड वर्जन उठा लें, ठीक है। तो काइंड ऑफ हमने इनपुट को 4 साइकिल डिले किया और हमने कहा कि यार ये वाला सैंपल जो है इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इन चारों में से चूज कर लें एक मल्टीप्लेक्सर से, और एक और मल्टीप्लेक्सर हमने लगाया था जिसमें हमारे पास जिन टैप से मल्टीप्लाई करना था A1 A2 A3 A4, ठीक है। और हमने कहा था कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर हमने कहा था कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको एक्यूमुलेट करते जाए, यानी कि जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको मैं ऐड करके एक और रजिस्टर में लिखवाता जाऊँ, ठीक है। तो इसको 0 से इनिशियलाइज किया, फर्स्ट साइकिल में पहला टैप पहले से मल्टीप्लाई हुआ ऐड होके आ गया, दूसरे साइकिल में दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ ऐड होके आ गया, ठीक है। तो ये क्योंकि एक्यूमुलेट किया जा रहा है तो ये सारों को सम करता जाएगा। तो 4 साइकिल लगेंगे, चारों के चारों आपके ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको दोबारा क्लियर कर दें और ये वाली वैल्यू हर 4 साइकिल के बाद उठा लें, ठीक। अच्छा, सो यहां तक चीज क्लियर होगी। और साथ हमने कहा था इसको कंट्रोल कैसे करें, ये याद है? हमने कहा था इसके लिए हमने कहा था कि क्योंकि हर साइकिल में हमें पहले 0 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, तो वी कैन मेक अ काउंटर जो कि हर साइकिल में इसको काउंट करता रहे। और अगेन इसको भी मुझे क्लियर करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि काउंट 0 हो या काउंट मैक्सिमम हो, उस वक्त मैं इसको क्लियर कर, हर 4 साइकिल बाद दोबारा वो काउंट की वही वैल्यू आएगी, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सिंपल फोल्डिंग की टेक्निक्स थी। जो आपके पास स्लाइड्स पे एग्जांपल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये भी FIR फिल्टर ही की है, इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं कि ये हो एक्चुअल में हो ही रहा है, लेकिन हमने 4 टैप का पढ़ा हुआ था। इस केस में ये 9 कोएफिशिएंट FIR फिल्टर है जिसको हमने कितने टाइम्स फोल्ड किया है, हमने कितने टाइम्स फोल्ड किया है, हमारे पास 3 मल्टीप्लायर और 3 एडर हैं। तो ये बेसिकली आप 3 इटरेशंस में ये काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये हमने 4 टैप का था और 4 टाइम्स ही फोल्ड किया था ना, तो ये वाली जो एग्जांपल है इसके अंदर हमने 9 टैप्स का फिल्टर था और उसको हमने 3 टाइम्स फोल्ड किया। तो 3 टाइम्स फोल्ड किया तो इसका मतलब है कि मैं एक साइकिल में 3 मल्टीप्लीकेशन और 3 एडिशंस कर सकता हूं। अगले साइकिल में मैं अगले 3 को अगले 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगले 3 को अगले 3 से, उससे तुम्हारे पास फिर इस किस्म का आर्किटेक्चर बन जाता है कि जिसमें हमने इसको डिले करके रखा हुआ है। पहले केस में मैं 0 1 2 उठा लूं, दूसरे केस में 3 4 5 उठा लूं, फिर 6 7 8 उठा लूं, तो 0 से 8 तक मेरे डिलेड सैंपल्स आ जाएंगे। और दूसरी साइड पे मैं इसी तरह पहले साइड पे 0 1 और 2 टैप्स आ रहे हो, 3 4 5 आ रहे हो, 6 7 8 आ रहे हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करते जाए और फिर आप उनको एक्यूमुलेट करते जाए। तो
ये आपका काइंड ऑफ फोल्डेड ग्राफ उस तरह का बन गया, ठीक है। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स अगेन मैं इधर स्किप करवा रहा हूँ। इसमें कहते हैं FFT वगैरह की भी कंप्यूटेशन है। और अच्छा, मेन चीज ये है कि जब आपके पास फीडबैक भी आ जाए, ठीक है, तब चीजें जरा ट्रिकी हो जाती हैं। जिस तरह ये वाला जो है, ये हमारा FIR के बजाय IIR फिल्टर है, और लेट्स से कि मैं इसको फोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो FIR में तो ये था ना कि पहले साइकिल में पहला काम, दूसरे साइकिल में दूसरा, हमें नजर आ रहा था सामने सामने, ठीक है। IIR में थोड़ा सा मसला चेंज हो जाता है, ठीक है। IIR में आपको जो इंतजार करना है वो, उसमें आप लूप जब आपके पास आ जाता है ना, तो लूप में हमने पहले भी देखा था कि लूप के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास अगर लेट से 5 साइकिल है जिसमें आपने काम करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर 1 साइकिल पुरानी वैल्यू चाहिए तो आपको वो 5 साइकिल पुरानी वैल्यू मिले, ठीक है। जब लास्ट विंडो थी उस वक्त जो वैल्यू चल रही थी, अगर आप उससे पीछे चले गए या आपने नई वैल्यू उठा ली, तो लूप का जो IIR फिल्टर का रिस्पॉन्स ही फर्क हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम कैसे करें, यानी कि ये कैसे इसको प्रोग्राम करें, तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अगेन ये भी वही जो पेरी की बुक थी उसमें भी है, और ऑब्वियसली ये सिस्टम डिजाइन वाली बुक में भी है, दोनों में ये चीजें हैं। जिस बुक से भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा ये वाली एग्जाम्पल थी, इसके अंदर हमारे पास 4 मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। ये जो येलो वाली ये मल्टीप्लिकेशंस हैं, रेड वाली एडिशंस हैं, ठीक है। तो ये आपका एक IIR फिल्टर था और इसमें डिलेज ऑलरेडी जो भी एडजस्ट हुआ था वो हुआ। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ना, मैंने इसको 4 टाइम्स फोल्ड करना है, ठीक है। 4 टाइम्स फोल्ड करने का मतलब है कि मेरे पास ये पूरा काम करने के लिए 4 साइकिल थे, ठीक है। सो अगर मेरे पास 4 साइकिल थे, तो क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लायर और 4 एडर हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि एक पहले साइकिल में इनमें से पहली एडिशन कर लें, दूसरे साइकिल में दूसरी एडिशन कर लें, तीसरे साइकिल में तीसरी कर लें, चौथे में चौथी कर लें, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अनफोल्ड करते हुए कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली अभी हम इसको 4 टाइम्स अनफोल्ड करें, अगर मैं इसको 2 टाइम्स फोल्ड करूं, सॉरी मैं अनफोल्ड और फोल्ड बास का उल्टा बोल जाता हूं। सो फोल्ड करें, अगर मैं इसको ट्वाइस फोल्ड करता तो फिर क्या होना था, फिर मुझे 2 मल्टीप्लायर और 2 एडर चाहिए उन्हें, ठीक है, क्योंकि ताकि 2 साइकिल के अंदर मैं 4 टोटल जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर तो सकूं, ठीक है। लेकिन ये वाला केस जो अभी एग्जांपल हम करें, इसके अंदर हम अज्यूम करें कि हमारे पास 4 मल्टीप्लायर और 4 एडर हैं और हमारे पास 4 ही साइकिल है, ठीक है। सो अब हम इस एग्जांपल को लेकर के चलेंगे, तो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज आप हो सकता है कि मैथमेटिकल नोटेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले एग्जांपल पे ले और बाद में मैं पिछली स्लाइड पे आ जाऊंगा जहां पर नोटेशन लिखी हुई। ओके, तो यहां तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब जब आपके पास जब आपके पास 4 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन आपने अगर करनी है, तो अब इवेंचुअली जो मेरा सर्किट बनेगा, या मैं अगर बोर्ड में बनाऊं, तो मेरे पास मैं चाहता हूं कि एक एडर है और एक मल्टीप्लायर, ठीक है। अच्छा, और अब मैंने क्योंकि 4 साइकिल का काम करना है, तो इसकी जो भी इनपुट है उस पे 4 to 1 के मार्क्स लग जाएंगे, जो कि चूज कर रहे होंगे कि अच्छा पहले साइकिल में क्या जाना है, दूसरे साइकिल में क्या जाना है, तीसरे साइकिल में क्या जाना है, चौथे साइकिल। इसी तरह मल्टीप्लायर की जो दोनों इनपुट्स हैं उनके ऊपर भी 4 to 1 मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। और लेट्स से कि हम उसी तरह कोई काउंटर लगा देते हैं जो 0 1 2 3 0 1 2 3 काउंट किया जा रहा है, जो इनकी सिलेक्ट लाइन चूज करें, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आपकी आउटपुट्स आ रही हैं इनकी, और पीछे से कोई आपके पास इनपुट आ रही थी, ठीक है। अब हम करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि इन 2 मल्टीप्लायर और एडर यानी जो बन रहे हैं, इनसे ये वाला, ठीक है। सो अगर मैंने इनसे ये वाला काम करना है, तो जो हर एडर है या मल्टीप्लायर है, इसकी इनपुट कहां से आ रही है? हर मल्टीप्लायर या एडर की या तो बाहर वाली इनपुट आ रही है, या किसी और एडर या मल्टीप्लायर
की आउटपुट से आ रही है, या किसी एडर की आउटपुट जो रजिस्टर हुई थी उससे आ रही है। ठीक है, यही ऑप्शन है ना कि या तो एडर की आउटपुट से आ रही है, या मल्टीप्लायर की आउटपुट से आ रही है, या उसके रजिस्टर्ड वेरिएंट से आ रही है। ठीक है, या जो बाहर से इनपुट आ रही थी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चार इनपुट्स आनी थी, तो या तो ये इनमें से कोई एक इस इनपुट से टाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे एक केस में इनपुट को किसी से ऐड करना है। बाकी जो इनपुट्स हैं वो इसी मल्टीप्लायर या एडर की आउटपुट से टाई होंगी, लेकिन किसी साइकिल पे वो पहले इससे आउटपुट होगी। हो सकता है कि मुझे 2 रजिस्टर लगाने पड़े, हो सकता है 3 लगाने पड़े, हो सकता है 5-6 रजिस्टर लगाने पड़े। ठीक है, कि मैं कहूंगा अच्छा पहले साइकिल में एक एडिशन कर लो, उसका रिजल्ट इधर आ जाए, वो 5वें साइकिल में इसने यूज करनी है, तो मैं फिर वो 5 साइकिल बाद इधर से उठा लूंगा। बात समझ आ रही मेरी? कि लेट से मैं डिसाइड करता हूं कि यार मैंने पहले साइकिल में ये करना है। ठीक है, और जो इसकी आउटपुट आएगी वो मैंने लेट से 5 साइकिल बाद जो है ना वो इस वाले मल्टीप्लायर में करनी है। ये लेट से या ये 5 लिखा हुआ, मैं कहता हूँ लेट से 5 का मतलब ये है। ठीक है, फिलहाल मतलब असल में ये नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट से 5 का मतलब ये है कि 5वें साइकिल में आकर इसने यूज करनी थी। ठीक है, तो अगर 5वें साइकिल में इसने यूज करनी थी तो इसका मतलब मुझे 5 साइकिल के लिए उसको सेव करना है कि पहले साइकिल में इसने जो आउटपुट निकाली थी उसको मुझे 5 साइकिल के लिए सेव करना है, तो मुझे 5 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और 5 साइकिल बाद वो इस मल्टीप्लायर की आउटपुट पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे 5 तो होंगे नहीं, हम 4 दफा अनफोल्ड करें, लेट से 4 चौथे साइकिल में करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे 4 साइकिल के बाद ये वाली चीज उठाकर इधर देनी। ठीक है, तो इन वाली सारी इनपुट्स पे इसी मल्टीप्लायर या एडर की आउटपुट्स के डिलेड वेरिएंट ही चाहिए हमें, कि कोई हमने 2 साइकिल के लिए सेव करके रखा होगा, कोई 4 साइकिल के लिए, कोई 5 साइकिल के लिए। ठीक है, बट वी नीड टू फिगर आउट अ स्केड्यूल, कि जिस तरह हम टाइम टेबल बनाते हैं, आपके पेपर्स का टाइम टेबल है, तो वो फिगर आउट हम ये कर रहे होते हैं, अच्छा इस तरह से टाइम टेबल बनाएंगे भाई किसी का क्लैश भी ना आए किसी को। ठीक है, तो एंड पे क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं, तो किसी ना किसी का कोई ना कोई एक दिन में 2 पेपर आ जाते हैं या इस किस्म के मसले बन जाते हैं। ठीक है, तो इधर हमने ये वाली चीज फिगर आउट करनी है कि ये वाला स्केड्यूल कैसे बनेगा। ठीक है, तो जो हम फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं ना अभी, हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो स्केड्यूल क्या होगा, मुझे कितने डिलेज के बाद चीज को उठाना है। मजीद इसमें एक ये चीज भी हो सकती है कि हो सकता है कि एडर खुद भी पाइपलाइन हो, यानी कि 1 साइकिल लेता हो या 2 साइकिल लेता हो, मल्टीप्लायर भी पाइपलाइन हो। ठीक है, तो उसको भी हम ना इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो अब वो कैसे हैंडल करेंगे मैं उस पर आता हूं। ठीक है, अच्छा तो यहां तक बात समझ आ गई कि करना कुछ हैंड पे इस किस्म का, एंड वी नीड टू फिगर आउट कि अच्छा ये डिलेस कितने होंगे। तो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो इन डिलेस को कैलकुलेट करने की ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फिगर आउट करते हैं कि हम ना इन नोड्स को नंबर दे देते हैं कोई भी। ठीक है, तो जो नोड की नंबरिंग है ना वो हम रैंडमली कोई असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो रेड में लिखे हुए ना ये नंबर है, लेट्स मैं एड्रेस से शुरू हुआ, मैंने इसको कह दिया, दूसरे को कह दिया 2, तीसरे को कह दिया 3, तीसरे को कह दिया 4। ठीक है, सो नंबरिंग हो गई। इसी तरह मल्टीप्लायर में मैंने कह दिया 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये हमने रैंडमली इनको नंबर्स असाइन कर दी। तो यहां तक चीज समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि मुझे इसका कोई स्केड्यूल बनाना है कि मुझे किस साइकिल में क्या काम करना है। अच्छा, इस वाली एग्जांपल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन में ना हम क्योंकि डिलेस को हमने ऑलरेडी हैंडल करना ही है। ठीक है, तो हम ये चीज भी साथ ही हैंडल कर लेते हैं कि अगर ये खुद पाइपलाइन हो, यानी कि मल्टीप्लायर अगर 2 साइकिल ले या एडर 1 साइकिल ले रहा है या 2 साइकिल ले रहा है तो उसको भी, तो इस एग्जांपल में हमारी मल्टीप्लायर 2 साइकिल लेता है और एडिशन 1 साइकिल। ये जो डाटा फ्लो ग्राफ है इसमें ये असम्पशन नहीं है, डाटा फ्लो ग्राफ तो इस हिसाब से बना हुआ है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आगे। ठीक है, लेकिन जो हमने असल में हार्डवेयर बनाना था, लेट से कि हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग यूनिट था वो 2 साइकिल लेता था, पाइपलाइन था, और जो एडर था वो 1 साइकिल। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरी हमारी कहानी जो है वो डिलेस को हैंडल करने की है, तो जो पाइपलाइन डिले है वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर हम हैंडल कर लेंगे। अच्छा, तो अब हमें कोई स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, तो स्केड्यूल बनाना है तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम हमें बाद में, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट आ रही है वो हमने अज्यूम किया है कि वो 4 टाइम्स स्लो आ रही है। तो इसका मतलब है मुझे उसको प्रोसेस करने के लिए 4 साइकिल्स हैं जिसके अंदर मैंने प्रोसेस करना है। तो क्या मैं सबसे पहले ये एडिशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता?
ये एडिशन मैं तब कर सकता हूं जब मेरे पास इस एडिशन का रिजल्ट हो। तो अगर मैंने ये एडर नहीं अभी एडिशन की तो अभी तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये कर सकता हूं सबसे पहले साइकिल नहीं, बिकॉज उसको इसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। ये एडिशन कर सकता हूं सबसे पहले, इस एडिशन को इसका रिजल्ट चाहिए, ये कर सकता हूं। इसको 2 रजिस्टर्स से आउटपुट चाहिए, तो 2 रजिस्टर्स में तो रिजल्ट पड़ा होगा। जो पिछले साइकिल में इन रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो तो ऑलरेडी नोन होगी ना, इन्हीं रजिस्टर्स में लास्ट साइकिल में जो वैल्यूज पड़ी थी वो मुझे पता है, ठीक है। तो जब अब अगला साइकिल आया, एक नया सैंपल आया, तो मैं ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसको पहले ये चाहिए, ये इसलिए नहीं कर सकता इसको पहले ये चाहिए, ये इसलिए नहीं कर सकता कि इसको पहले ये चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सिर्फ यही एडिशन साइड पे पहले कर, इसीलिए हमने इधर ब्रैकेट में A/0 लिख दिया कि हमने कहा 0 नंबर वाले साइकिल पे हम ये वाला काम करें, ठीक है। उसके एक साइकिल बाद में क्या कर सकता हूं, उसी साइकिल में हम मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लायर्स को अगर मैं देखूं तो इसको इन सारे मल्टीप्लायर्स की एक इनपुट तो कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसका तो कोई मसला नहीं, वो तो कभी चेंज ही नहीं होना। दूसरी इस केस में आ रहा है इस रजिस्टर से इनपुट, इस केस में भी इसी रजिस्टर से इनपुट आ रहा है, इस केस में भी रजिस्टर से इनपुट आ रही है, और इस केस में भी रजिस्टर से। सो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन में एज सच ऑर्डर मल्टीप्लायर की अपनी वजह से मैटर नहीं करता, उसमें मैं जिसको मर्जी पहले कर लूं, ठीक है। लेकिन इस मल्टीप्लायर की आउटपुट जो है वो आगे इस्तेमाल होनी है, ठीक है। इस मल्टीप्लायर की आउटपुट इस एडर ने इस्तेमाल करनी है, तो इसका मतलब है कि मुझे शायद सबसे पहले इसको कर लेना चाहिए ना। अगर मेरे पास अब, क्योंकि मैंने ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन एक मल्टीप्लायर और एक एडर के थ्रू 4 साइकिल के अंदर करनी है, ये जो पूरा ग्राफ कंप्यूट कर रहा है, तो मुझे सबसे पहले वो वाला मल्टीप्लायर और एडर चूज करना चाहिए जिसकी आगे जरूरत है किसी और को, क्योंकि जब तक ये नहीं कैलकुलेट करूंगा तो ये वाला एडर नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है इसने तो वैसे भी रजिस्टर को जाना था, इसने भी रजिस्टर को ही जाना था, इसने भी रजिस्टर को जाना, ये बाद में भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये किसी और एडर को नहीं जा रहे, ठीक है। इसकी आउटपुट क्योंकि एडर को जा रही है, इसका मतलब है कि आई शुड स्टार्ट विद दिस मल्टीप्लायर, बिकॉज कि पहले साइकिल में मैं ये वाली मल्टीप्लीकेशन भी कर लूं और ये वाली एडिशन कर लूं, ठीक है। क्योंकि इस एडिशन की किसी चीज पर डिपेंडेंस नहीं है, इस मल्टीप्लीकेशन में किसी और की डिपेंडेंस नहीं थी, लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन से आगे लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो इसको हमने पहले स्केड्यूल कर लिया। तो पहले तो मैंने जो अपना टाइम टेबल बनाया उसमें मैंने कहा कि यार 0 नंबर वाले साइकिल में ये एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन कर ले। अच्छा, ये जो मल्टीप्लायर है, मैंने कहा हुआ कि 2 साइकिल का खुद से पाइपलाइन है, तो इसका मतलब है कि ये 2 साइकिल तो खुद कंप्यूट होने लेगा, यानी 0 नंबर वाला साइकिल भी लेगा, 1 नंबर वाला साइकिल भी लेगा। तो अगले साइकिल में मैं ये काम अभी नहीं कर सकता और ये वाला काम भी ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि मुझे अगले साइकिल में एडिशन जो करनी है वो ऑटोमेटिकली ये वाली ही रह जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वाला तो जब तक मल्टीप्लायर की आउटपुट नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता। तो 0 नंबर वाले साइकिल में ये एडिशन हुई, ये मल्टीप्लीकेशन हुई, और उसके बाद मैंने 1 नंबर वाले साइकिल में ये वाली एडिशन कर ली। मल्टीप्लीकेशन में बाकी सारे जो है वो किसी और पर डिपेंडेंस तो आ नहीं रही थी, तो 1 नंबर वाले साइकिल में मैं इनमें से कोई सा भी उठा लूं, ठीक है। तो इस केस में इधर 1 लिखा हुआ, ठीक है। सो इसका मतलब है जो स्लाइड पे स्केड्यूल है उसमें 1 पे ये आ रहा है, लेकिन मैं आई कुड हैव पिक्ड एनीवन एल्स एज वेल, ठीक है। मैं कुछ और भी कर लेता, तो क्योंकि आगे डिपेंडेंस नहीं है तो फर्क नहीं पड़ा, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो स्लाइड वाले पे ही चलते हैं, तो मैंने ये वाला चूज कर लिया। व्हाट यू कैन डू इज घर जाके आप इनको बेशक चेंज करके रीस्केड्यूल करके देखें, ठीक है। तो 0 नंबर वाले साइकिल में ये एडिशन हुई, ये मल्टीप्लीकेशन हुई, 1 नंबर वाले साइकिल में ये एडिशन हुई, ये वाली मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगी। मल्टीप्लीकेशन पाइपलाइन है, 2 साइकिल लेती है, लेकिन पाइपलाइन का ये मतलब नहीं है कि आप अगले साइकिल में नई मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। पाइपलाइन जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जिस तरह तंदूर की एग्जांपल दी थी कि एक बंदा पेड़ा फेंक रहा है, दूसरा बंदा उसको बेल रहा है, तो जब आपने पेड़ा फेंक दिया तो आप अगला पेड़ा बनाना शुरू कर देंगे, अगला बंदा उसको अगले वाले को पहले वाले को बेल रहा होगा, ठीक है। सो ये जो आपका मल्टीप्लायर है, सेम मल्टीप्लायर, वो पहले साइकिल में इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, तो अगले साइकिल में इसकी इनपुट ले लेगा, तो दूसरे 2 साइकिल बाद इसकी आउटपुट आ जाएगी, 3 साइकिल बाद इसकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। तो वो तो काम किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो 0 नंबर वाले साइकिल में ये एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 नंबर वाले साइकिल में आपने ये वाली मल्टीप्लीकेशन कर दी और ये वाली एडिशन कर दी, ठीक है। 2 नंबर वाले साइकिल में इस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ चुका होगा, क्योंकि अब इसको 2 साइकिल हो गए हुए हैं, और 2 साइकिल अगर हो जाए तो उसके बाद अब आप
इससे अगला वाला काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तीसरा साइकिल है, 0 1 2 3 हम कह रहे हैं ना, तो 0 इज फर्स्ट साइकिल, 1 इज सेकंड, 2 इज 3। सो जो 2 नंबर है वो असल में थर्ड साइकिल। सो थर्ड साइकिल में हम ये वाली एडिशन कर सकते हैं क्योंकि अब तक इसकी आउटपुट आ चुकी है, और उसके साथ हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि 0 और 1 तो हम कर चुके हैं। तो लेट्स से कि हम ये कर देते हैं, स्लाइड पे ये हुआ, बट यू कैन एक्चुअली इधर आप कुछ भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो 2 नंबर वाले साइकिल में ये वाली मल्टीप्लीकेशन और ये वाली एडिशन होगी, और 3 नंबर वाले साइकिल में आपने ये वाली मल्टीप्लीकेशन और ये वाली एडिशन कर दी, ठीक है। तो ये पहला काम जब आपको करना है, आप फोल्डिंग करते हुए, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो करना, क्योंकि स्केड्यूल आपने ठीक से करना है कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो वो आप हो सकता है कि आपको 1-2 आइटरेशन भी लग जाए, आप पहली दफा करें और उसके बाद जब चलाने की कोशिश करें तो आपको लगे कि यार नहीं ये तो मुझे कोई, बाद में जब डिलेस कैलकुलेट करें तो माइनस में आ जाए कि यार नहीं ये तो मुझे एक साइकिल पहले चाहिए था, तो मुझे शायद ऑर्डर को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इट कुड भी, तो ये पहली चीज आ जाती है। जब आप ये डिसाइड कर लें स्केड्यूल कि हाँ मैंने इस तरतीब से करना है, ये मेरे नोड्स के नंबर थे 1 2 3 4 अप टू 8, हमने नोड्स के नंबर भी डिसाइड कर लिए हुए, हमने उनका स्केड्यूल भी डिसाइड कर लिया है। नोड नंबर जो थे वो हमने रैंडमली असाइन किए हुए थे, ये जो 1 2 3 4 थे, जिस भी ऑर्डर में भी कर लेते कोई फर्क। लेकिन ये जो स्केड्यूलिंग के नंबर से कि 0 साइकिल पे ये करूं, 1 साइकिल पे ये करूं, ये हमने सोच समझ के रखे कि किस तरतीब से। जब ये आपके पास आ जाए तो तब आप इस तरह इनको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि एडिशन में मैंने जो है ना 4 नंबर वाली एडिशन सबसे पहले करनी, इस नोड का नाम मैंने 4 रखा हुआ है, तो 4 नंबर वाली पहले करनी है, फिर 2 नंबर वाली करनी है, फिर 3 नंबर वाली करनी है, फिर 1 नंबर वाली। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में हमने 5 नंबर वाली पहले करनी है, और उसके बाद हमने रैंडमली चूज किया कि 8 6 और 7 इस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ गई जी? जी, ये 4 साइकिल ही है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का एक साइकिल रहता होगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी आखिरी वैल्यू जो है वो पाइपलाइन जो है एक साइकिल बाद निकलेगी, तो हम उसको अभी जब अपना स्केड्यूल कर रहे होंगे तो वो उस वाले केस को भी हैंडल करेंगे। तो अगर वो नेगेटिव आ रही है तो यानी आपका जो रिजल्ट आ रहा है इवेंचुअली वो एक साइकिल बाद भी निकला है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे पाइपलाइन हो जाता है तो वी डोंट केयर एक्चुअली, ठीक है। तो ये 4 साइकिल तो हैं, 4 टाइम्स अनफोल्ड तो किया है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट 4 के बजाय 5 साइकिल में निकलना शुरू हो जाए, लेकिन आप इनपुट हर चौथे साइकिल ले रहे हो तो मसला नहीं है। बात समझ आ रही है ना कि अगर आप इनपुट हर 5 साइकिल में लेंगे फिर तो गलत हो गया, लेकिन आप इनपुट हर 4 साइकिल में ले रहे हैं, लेकिन आपकी पहली आउटपुट आते आते आपको 5 साइकिल लग गए तो उसमें इश्यू नहीं है, वो हो जाए बेशक, ठीक है। ओके, सो यानी इसका यह मतलब है कि अगले 4 साइकिल में जो आपके पास मल्टीप्लायर की जो पहली वाली इनपुट, यानी जब 4 साइकिल हो जाएंगे ना तो 5वें साइकिल में अगले साइकिल की इनपुट आप मल्टीप्लायर को दे देंगे, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लायर को आपने चौथे साइकिल इनपुट तो कोई दी थी ना, वो 2 साइकिल बाद कंप्यूट होगी, लेकिन जो 5वें साइकिल में अगले साइकिल की पहली इनपुट आप दे देंगे, यानी ये वाली जो इनपुट आनी थी ना, ये वाला मल्टीप्लायर पहला था, तो 4 साइकिल के बाद अगला जो सैंपल आया उसके हिसाब से आप ये वाली मल्टीप्लीकेशन इस रजिस्टर से उठाने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन ये 2 साइकिल बाद कंप्यूट होगी, ठीक है। और वो जो पहले वाले की आउटपुट थी वो आखिरी आउटपुट निकलते हुए 1 साइकिल एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक। ओके, सो जब आप ये नंबरिंग कर लें तो जिसमें हमने कहा हुआ कि ये लिखा हुआ एडर की 1 स्टेज है, मल्टीप्लायर की 2 है, और ये हमने अपना स्केड्यूल लिखा हुआ है कि किस साइकिल कौन से नंबर वाला एडर पहले साइकिल में चलेगा। नंबरिंग रैंडम थी, उनमें से हमने चौथे नंबर वाला सबसे पहले चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब ये स्केड्यूल आ जाए तो फिर आपका नेक्स्ट काम होता है वो एक्चुअली ये फॉर्मूला है जो कि यूज करेंगे हम, ठीक है। थिंक यही वाला है, ये वाला है, ठीक है। सो ये कह रहा है फॉर्मूला कि आपकी जो 2 नोड्स हैं, ठीक है। सो अब नोड से मुराद क्या है, जो हमने आगे ग्राफ पढ़ा था उसमें जो मल्टीप्लायर्स और एडर्स थे वो सारे नोड्स थी, ठीक है। सो उनमें कोई सी 2 नोड्स हैं जिनको हमने ui और vj का हुआ है इस जगह पर, ठीक है, कि भाई ये कोई भी ui है और ये vj है, और हमने कोई n टाइम्स का फोल्डिंग फैक्टर अप्लाई किया, जो कि हमारे केस में इस वक्त n टाइम्स का फोल्डिंग फैक्टर है 4 टाइम्स का, तो हमने 4 टाइम्स फोल्ड किया। तो इनके दरमियान कुछ हमारे पास z रेज़ टू पावर माइनस wij लिखा हुआ है, wij इज वेट, ठीक है। i और j के दरमियान हमारे w वेट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो हमारा जो लास्ट ग्राफ था जो हमने देखा था उसमें जनरली 1 या 0 आ रही थी ना वैल्यूज, यानी कि इस नोड से इस नोड तक 1 का डिले है, इस नोड से इस नोड तक 0 डिले है, इस नोड से इस नोड तक 2 का डिले है,
ठीक है। तो ये डिफरेंट नोड्स के दरमियान डिफरेंट डिले आ रहा है। हमने नोड्स को नंबर दे दिया है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि U1 से लेकर U8 के दरमियान 2 Wij या W18 इज 2, ठीक है। सो ये आपको समझ आ रही है नोटेशन कि W18 इज इक्वल टू 2 बिकॉज ये 1 नंबर वाली नोड है, ये 8 नंबर वाली नोड है और इसके दरमियान हम देख सकते हैं कि 2 का डिले आ रहा है, ठीक है। सो ये बात इस तरीके से, ठीक। और ये जो नंबर है ये IJ ये भी इसी तरह है कि जो मैंने जिस तरह नोड्स को नंबर दिया ना उनमें हमने रैंडमली जो असाइन किए थे वो I और J नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि पाइपलाइन स्टेजेस हम खुद से हैंडल कर लेते हैं। तो ये जो PU लिखा हुआ है ना, इससे मुराद है कि ये वाला फंक्शनल यूनिट इतने टाइम्स पाइपलाइन भी था, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लायर 2 स्टेज पाइपलाइन है, एडर 1 स्टेज पाइपलाइन है, ठीक। सो अगर वो था तो वो भी हम साथ ही हैंडल कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा डाटा फ्लो ग्राफ जो था ना उसमें जो आपके पास एक्चुअल फंक्शनल यूनिट था उसके आगे बता दो कि पाइपलाइन का कितना डिले है, वो भी साथ ही लिख लो, ठीक है। तो अब आपके पास अगर आपने लेट से 3 का डिले डालना था तो 2 का डिले लेट से मल्टीप्लायर ने डाल दिया तो फिर आपके पास इधर 1 डिले ही काफी है। समझ आ रही है ना बात, क्योंकि 2 वैसे ही हो गया, 1 आपने डाल दिया, ठीक है। ये जो डिले था ना इससे मुराद था जो एल्गोरिथमिक डिलेस को हम कहते हैं, यानी कि जो हमने डाटा फ्लो ग्राफ बनाया हुआ था पीछे, ये एल्गोरिथम से निकला था, ठीक है। ये था कि किसी ने मैटलैब में लेट से कोई सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया, उसमें इसने एक IER फिल्टर बनाया था, उसका हमने डाटा फ्लो ग्राफ बना दिया। तो उसमें ये डिले उसको एक्चुअल में एल्गोरिथम को चाहिए था कि इसने जो ऐड करना था उसको 1 साइकिल पुराना वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए ये डिले ऐड हुआ हुआ। तो ऐसे डिलेज में ये एडर को पाइपलाइन करने या मल्टीप्लायर को पाइपलाइन करने से नहीं आया, बल्कि ये वो वाला डिले है जो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट था, तो इनको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक डिलेज, ठीक है। सो ये एल्गोरिथमिक डिलेज हैं, ये जो Wij थे, और ये जो PU है इसको हम कह रहे हैं कि ये जो हमने एक्चुअल में जब हार्डवेयर में मैप किया तो जो हार्डवेयर का कंपोनेंट था एडर या मल्टीप्लायर, उसका जो पाइपलाइन डिले है वो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना कि इसमें हमने ये फिगर आउट करना है कि किस वक्त इसको इनपुट कौन सी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब ये किस वक्त हमने इसको कनेक्ट करना है, किस वक्त नहीं करना, तो हमने ये फिगर आउट करना है, ठीक है। तो वो फिगर आउट करने का जो तरीका है ना वो यहां पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस तरीके से होगा, ठीक है। कि आपके पास हम ये कह रहे हैं कि जो UI से Vj के दरमियान H था उसमें असल में जो एल्गोरिथमिक डिले थे ना वो Wij थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 से 8 के दरमियान 2 का डिले था जो एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स का डिले था, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ith आइट्रेशन चला रहे होंगे, सो ith आइट्रेशन का मतलब है आप लेट से चौथी दफा इसको चला रहे हैं, ठीक है। सो चौथी दफा चला रहे हैं और आपने लेट से 4 टाइम्स ही अनफोल्ड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको टोटल जो आपके पास जितनी आइट्रेशन है, जितना आपका एक डिले आ जाएगा आपका कि आइट्रेशन कौन सी चल रही है, ठीक है। तो वो आपके पास आ गया कि भाई आपका n टाइम्स फोल्डिंग फैक्टर था और ith आइट्रेशन चल रही थी, ठीक है। सो आपके पास अगर आप चौथी लेट से तीसरी आइट्रेशन में थे और 4 का आपका वैसे फोल्डिंग फैक्टर था, तो 12 साइकिल इसका मतलब है कि चलते चलते गुजर चुके होंगे, तब आप जाकर कुछ ऑन करने के काबिल होंगे ना। समझ आ रही है ना बात कि नहीं आ रही? मेरा ख्याल है थोड़ी सी कंफ्यूजन। जो आपका जो नोड के दरमियान कब आपने कौन से एज को चलाना है, आपने अगर आपके पास 4 टाइम्स फोल्ड किया हुआ था, इसका मतलब है कि उस वाले एज ने उन 4 में से किसी एक दफा चलना था ना। यानी कि अगर मेरे पास ये वाली एडिशन जो है इसने 4 में से किसी एक दफा ही होना है ना, क्योंकि यानी हमने इसको 0 नंबर पर स्केड्यूल कर दिया तो इसमें किसी एक दफा होना है। तो जब ये 0 नंबर साइकिल पर हुई है तो अगली दफा ये कब होगी? 0 1 2 3 जब गुजर जाएगा तो 4 नंबर पे जाकर ये दोबारा होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 8 पे जाकर दोबारा होगी, फिर 12 पे जाकर दोबारा होगी, ठीक है। तो ये जो n से मल्टीप्लाई किया हुआ ना ni के, अच्छा ये किस वाली आइट्रेशन के ऊपर आपको दोबारा जाकर इस वाले h को इसको इनपुट देनी है, ठीक है। तो वो इनपुट कब देनी है वो डिपेंड करती है कि कितनी दफा आपने अनरोल किया, 4 टाइम्स अनरोल किया है और आइट्रेशन कितनी चल रही है, ठीक है। तो हर आइट्रेशन के ni पे जाकर आप कहेंगे प्लस u प्लस pu,
ठीक है। तो एच यू जो था वो उसका जो भी एक्चुअल नंबर था जो आपने उसको कहा था कि भाई इस नंबर पर इसको चलना चाहिए प्लस जो पाइपलाइन डिले, ठीक है। तो अगर आप ith आइट्रेशन में है तो एक आपका फैक्टर आ जाएगा कि आइट्रेशन नंबर कौन से चल रहा है, ठीक है, प्लस ये अगर ओपन करना है तो इसके दरमियान WIJ के डिलेज भी आने थे, ठीक है। सो आइट्रेशन नंबर प्लस WIJ जो डिले है वो भी एक डिले है ना, यानी कि आपको अगर एक साइकिल पुरानी वैल्यू चाहिए थी तो अब क्योंकि हम 4 साइकिल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो असल में आपको 4 साइकिल पुरानी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अगर आपको एक मल्टीप्लायर की आउटपुट चाहिए थी, ये जो जिस तरह यहां पर मैंने रजिस्टर बताया, ठीक है, तो मुझे लेट से ये चाहिए थी इसकी इनपुट पे किसी टाइम पे, लेकिन मुझे एक डिलेड वेरिएंट चाहिए था। तो अब मैं हर साइकिल में अगर चलता जा रहा हूं तो मुझे एक्चुअली एक नहीं बल्कि 4 का डिले करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 4 टाइम्स अनरोल किया हुआ। तो मुझे 2 फैक्टर है ना, कि एक फैक्टर है कि आपकी इनपुट वैसे आपको कौन सा आइट्रेशन नंबर चल रहा था, ठीक है। तो अगर दूसरी आइट्रेशन दी तो मुझे सेकंड आइट्रेशन पे NI टाइम्स पे जाकर WIJ का इंतजार करना है, जब वो आएगा तो उस वक्त मुझे इसको कनेक्ट करना है। सो यानी कि अगर ये जो कनेक्शन है ये वाला हो जो इस एडर की इनपुट है लेट से, ठीक है, तो इस एडर की जो इनपुट है इट शुड बी कनेक्टेड एट 0, इट शुड बी कनेक्टेड एट 4, 8। इस एडर की कनेक्शन जो है ये 1 फिर 5 फिर 7 इस तरह चलेगी। लेकिन अगर इसी एडर का जो ये वाली भी इनपुट आ रही है तो ये वाली इस मल्टीप्लायर की आउटपुट से जा रही है, इस मल्टीप्लायर को जो मैं इस साइकिल में कंप्यूट करूंगा मुझे वो आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे उससे पिछले साइकिल वाली चाहिए, ठीक है। तो जो मल्टीप्लायर तो एक ही है असल में लगा हुआ, तो इस तो सेम मल्टीप्लायर ने जो लास्ट साइकिल में आउटपुट की थी मुझे एक्चुअल में वो चाहिए। तो लास्ट साइकिल की आउटपुट के लिए मुझे फिर उसको डिले करना है जितना पुरानी वैल्यू मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो और हर साइकिल क्योंकि आप 4 साइकिल के बराबर हो गया तो मुझे उसको 4 दफा डिले करना है अगर मुझे एक साइकिल पुरानी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर जो आ रहा है ना कि WIJ अगर मुझे 2 डिले देने थे तो मुझे एक्चुअली 2 डिले नहीं देने थे बल्कि मुझे इसका मतलब है 4 साइकिल के 2 साइकिल पुराने पीछे जाना है, तो मुझे असल में 8 डिले देने थे, ठीक है। ये जो आई है ये वो है कि अच्छा मैंने स्केड्यूल में इसको कब कहा, मैंने कहा कि 0 नंबर पे चलाना है 1 पे, वो एक वो चीज है, और एक आपका है कि इसके दरमियान कहते हैं ये कि एल्गोरिथमिक डिलेस कितने थे। तो इन दोनों को फिर आप n टाइम से पुराना कर देंगे तो तब आपके पास ये वैल्यू बनेगी कि एक्चुअल में मुझे क्या चलाना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है कि u को आपने कब कनेक्ट करना है कि जो आपकी ith आइट्रेशन ऑफ ui इज यूज्ड बाय I प्लस WIJ एंड आइट्रेशन ऑफ VJ इज यूज्ड बाय n टाइम्स I प्लस WIJ प्लस V। तो ये आपके पास एक I का फॉर्मूला बन गया, एक U का बन गया, एक I का, और आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कि ये आपने किस वक्त कनेक्ट करना है, यू कैन एक्चुअली सब्ट्रैक्ट बोथ, ठीक है, कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिस वक्त ये इसकी आउटपुट आनी थी और जिस वक्त इसको मैंने ऑन करना था। अगर मैं उनके डिलेज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि एक्चुअल में किस टाइम पे मुझे इसको ऑन करने की जरूरत है। तो वो मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं ना तो इसमें n आए, क्योंकि n आए तो हम कह रहे थे ना कि nth आइट्रेशन चल रही है तो आइट्रेशन नंबर बीच में से निकल जाएगा, ठीक है। सो ये I प्लस WIJ प्लस VJ माइनस NI प्लस PU प्लस UJ, ये इसके करने का था, एक इसके ऑन होने का टाइम है, एक इसके ऑन होने का टाइम है। इसके ऑन होने का टाइम है कि आपकी ith आइट्रेशन है प्लस आपका जो इसका पाइपलाइन प्लस इसका जो यूजे था ये आ रहा है, और इसके ऑन होने का टाइम बन रहा है कि ith आइट्रेशन है प्लस जो आपके जो एल्गोरिथमिक डिलेज हैं वो आपने इसको कनेक्ट करना है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि इसको आपको किस टाइम पर ऑन करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये हो जाएगा कि आपके पास ये इसको अगर मैं पुट करूं तो NI प्लस NWIJ प्लस WJ माइनस NI माइनस PU माइनस UJ, ठीक है। सो अब इसमें NI और NI आपस में कट जाएंगे, NWIJ रह जाएगा, ठीक है। VJ जो होगा वो प्लस होगा, ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, और ये प्लस लिखा हुआ ये भी बेसिकली माइनस है क्योंकि जब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगी। नाउ दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है।
जो बता रहा है कि जिसमें ना इटरेशन नंबर आ रहा है, ना कोई आ रहा है इसमें कितने फैक्टर से अनरोल किया, सिर्फ ये फैक्टर आ रहा है, ठीक है, प्लस जो एल्गोरिथमिक डिलेज हैं। सो बेसिकली जो नेट रिजल्ट आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, कि आपके पास अगर मैंने 4 टाइम्स अनफोल्ड किया है, तो 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई किया कि कितने एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स बनते थे, क्योंकि अगर मुझे 1 साइकिल पुराना चाहिए था तो एक्चुअली मुझे 4 साइकिल पीछे जाना है, ठीक है। उसमें मैंने कहा कि अच्छा वो मुझे पता चल गया कि मुझे इतना पुराना डाटा चाहिए फ्रॉम मल्टीप्लायर की आउटपुट से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि यार उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कि जो मेरा इसके पाइपलाइन डिले आने, ठीक है, जो लास्ट यूनिट है जिससे मैं इनपुट ले रहा हूं उसके पाइपलाइन डिले कितने, ठीक है। तो लेट से मैं इधर बोर्ड पे आता हूं, ठीक है। सो कामरान इधर बोर्ड की तरफ से रखना। सो लेट से कि मैं जो पूरी एक्सरसाइज कर रहा हूं उसका मकसद क्या है कि मैंने इस जगह पर लेट से कनेक्ट करना था मल्टीप्लायर की आउटपुट को, ठीक है। तो आई वांट टू फिगर आउट कि कितने डिलेस पुरानी आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ के अंदर मैंने उनको स्केड्यूल किया हुआ कि ये 0 नंबर पे चलेगा, ये 1 नंबर पे चलेगा, ये 2 नंबर पे चलेगा, ये 3 नंबर पे चलेगा, ठीक है। तो एक मुझे वो पता है कि वो कब चलेगा, दूसरा मुझे पता है कि दरमियान में रजिस्टर्स का डिले भी आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला कह रहा है ये कह रहा है कि अगर तो दरमियान में रजिस्टर का डिले था, लेट से 1 रजिस्टर का डिले था, इसका मतलब है 4 साइकिल अगर मुझे चाहिए थी मल्टीप्लायर की आउटपुट, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि जो ये मेरे पास एडर था और इसको मल्टीप्लायर की आउटपुट चाहिए, और दरमियान में मैं कहता हूं कि 1 साइकिल का डिले लगा हुआ, ठीक है। सो अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आपने 1 साइकिल पुरानी आउटपुट लेनी थी, क्योंकि हम 4 टाइम्स स्लो चल रहे हैं, तो मुझे 4 साइकिल्स तो लगने ही लगने हैं। आपको 1 के बजाय 4 साइकिल पुरानी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त 4 साइकिल जो है वो तो नए वाले सैंपल के चल रहे हैं, पुराने सैंपल के लिए 4 साइकिल पीछे चले जाओ। दूसरा ये कह रहा है कि इसमें से जो स्टार्टिंग वाला फंक्शनल यूनिट है उसका पाइपलाइन का डिले माइनस कर दो, ठीक है। तो 4 साइकिल पहले गए तो 4 डिले पीछे चले गए हम, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं उन 4 में से 2 तो कवर हो जाएंगे इसके पाइपलाइन होने की वजह से, ठीक है। तो 2 कैसे कवर हो गए कि ये पाइपलाइन हुआ था, तो मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिए कि यार ठीक है 2 तो पाइपलाइन होने की वजह से। फिर ये कह रहा है कि उसके बाद क्या करें, इसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा ये किस नंबर पे चलना था, तो मैंने वो ए के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना, A/ लेट से मैंने ये चलाना था 2 पे और ये मैंने चलाना था 1 पे, लेट से, ठीक है। तो ये आपके पास बी या जो भी आपका मल्टीप्लायर जो था ना, ये 1 नंबर वाला, ये 0 नंबर वाला, ये 2 नंबर पे चलना था, ये 1 पे चलना था, या लेट से मैं कहता हूं दोनों ने 1 पे चलना था, ठीक है। तो अब ये जो इसके बाद U और V आ रहे हैं ना, वो ये, ठीक है, कि अच्छा इसका नंबर क्या है, इसका नंबर बीच में ऐड कर दो, क्योंकि जब 4 साइकिल पहले ये चला था तो ये 1 नंबर वाले साइकिल पे चला था, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया कि उन 4 साइकिल में भी पहले साइकिल पे तो इसकी आउटपुट नहीं आई ना, उसके अंदर 1 नंबर वाले साइकिल पे आउटपुट आई, तो आपको वहां से उठाना है, ठीक है, क्योंकि उससे पिछले साइकिल तो कुछ और ऐड हो रहा होगा, कुछ और मल्टीप्लाई। तो आपके काम का जो चीज पड़ी थी वो 4 साइकिल पुराना जिसमें 1 नंबर पे चली थी, वो 1 नंबर का आपने एक और डिले किया। फिर आपने कहा कि अच्छा 2 इसमें से माइनस इसलिए कर दो क्योंकि वो 2 साइकिल डिले तो आपका मल्टीप्लायर का आ जाएगा। और तीसरी चीज हमने कहा कि इसमें से माइनस कर दो कि इसका अपना कितना डिले है, ठीक है। तो इसका अपना डिले भी 1 का आना है, वो आपने इसमें से माइनस कर दिया कि यार इसकी जो आउटपुट है उसने खुद 1 साइकिल डिले हो जाता है। तो इसके पाइपलाइन नहीं, सॉरी मैं गलत कह, इसका अपना डिले नहीं, इसका जो स्केड्यूल है, ठीक है, कि अगर इसने खुद 1 नंबर वाले साइकिल पे चलना था तो वो फिर आप इसको भी माइनस कर दो, क्योंकि आपको जो पीछे से डिले आ रहा है वो इसके साथ इवन आउट हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने इसको 1 नंबर पे चलाना है, इसको भी 1 पे, तो ये खुद ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको अगर मैंने 2 नंबर पे चलाना होता तो इसका मतलब है कि मैं कहता कि -2, तो वो उससे 1 साइकिल पिछले डिले पे आ जाए, ठीक। तो ये अभी बात समझ आ रही, ये क्या, ओके सॉरी, ये मैंने जो 2 अगर इधर होता तो मैंने इसको माइनस करना, ठीक है, ये U पे है, ठीक है, क्योंकि ये अगर पिछले दफा दूसरे नंबर वाले साइकिल पे चला था, ठीक है, तो मेरे पास यानी कि ये वो 4 साइकिल की विंडो लेट से चल रही थी, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 साइकिल है, ये 4 साइकिल है, ठीक है। अब इसने कब चलना है, इसने चलना है, ये 0 नंबर साइकिल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पिछली दफा जो मल्टीप्लीकेशन थी वो 2 नंबर वाले साइकिल पे चली थी, ठीक है, और मुझे उस जो लास्ट मल्टीप्लीकेशन की आउटपुट थी वो चाहिए थी। तो मुझे पता है कि लास्ट 2 पे जो आउटपुट थी मुझे ये चाहिए, ठीक है। मुझे कब चाहिए? मुझे 1 नंबर वाले साइकिल पे चाहिए ये वाली आउटपुट, ठीक है। तो आई नीड टू फिगर आउट कि मुझे कितना डिलेड वेरिएंट उठाना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे 2 डिलेड वेरिएंट उठाना है। तो ये फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है कि यार क्योंकि आप पिछले साइकिल का उठाना चाहते हो तो 4 तो वैसे ही पीछे चले जाओ, ठीक है। फिर क्योंकि इसका अपना पाइपलाइन का डिले 2 का है तो आप उसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो 4 - 2 आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। कि ये जो था इसने 1 और 2 साइकिल तो लेने ही थे, तो इसकी आउटपुट आनी ही इस जगह पर, ठीक है। तो आपने कहा 2 4 - 2 कर दो तो आपके पास रह गए 2। फिर आपने कहा कि अच्छा खुद आपने चलना है 1 नंबर पे और वो चल रहा था 2 नंबर पे, तो आप 1 और माइनस कर दो, यानी 1 - 2 करेंगे तो 1 कम रह जाएगा क्योंकि आप 1 पहले चला रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये 4 - 2 + 1 - 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -1, तो ये 4 - 2 - 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 1 आ जाएगा। तो क्योंकि इस वाले को अगर मैं 1 डिले कर दूं तो मुझे ठीक साइकिल पे सही डाटा मिल जाएगा ना, क्योंकि 2 साइकिल इसको लग रहे थे खुद कंप्यूट होने में, वो हमने सब ट्रैक कर दिए। 4 पीछे वैसे जाना था क्योंकि पिछली कंप्यूटेशन थी। खुद मैं 1 नंबर पे चल रहा हूं, वो 2 नंबर पे चल रहा था, 1 माइनस इस वजह से हो गया, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर की आउटपुट का 1 डिलेड वेरिएंट चाहिए। तो ये फॉर्मूला ये काम कर रहा है। ये बात अभी समझ आ रही, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे 2 साइकिल पुराना चाहिए होता तो फिर मैं 4 के बजाय 8 पीछे चला जाता और उस पर इतना आगे पीछे हो जाता, ठीक है। तो ये अब चीज क्लियर होगी। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख लेता हूं, मेरे पास आ रहा है NWIJ - PU प्लस VJ माइनस UJ, ये UI था, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पर स्लाइड में गलत लिखा हुआ है, PDF में चेंज नहीं कर सका इसलिए, तो ये आपको यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है। अच्छा, अब होगा क्या? ये अभी आपको फॉर्मूला की सेंस बन रही है कि हम क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एंड पे या कोई चीजें हैं वो डिले बढ़ाने का किरदार कर रही हैं, कुछ डिले घटाने का कर रही हैं, तो हमने उनको फिर इसका मतलब प्रॉपरली अगर एड से ट्रैक कर लें तो हमारा मसला हो जाएगा। तो जो आपके एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स हैं उनका वेट है कि कितना, अगर आपने 2 एल्गोरिथमिक रजिस्टर लगे हैं और 4 टाइम अनफोल्ड किया हुआ है तो 4 टाइम फोल्ड करने का मतलब है कि मुझे 8 साइकिल पुरानी वैल्यू चाहिए असल में। फिर इसी तरह पाइपलाइन जो है वो अगर पाइपलाइन पिछला वाला जो जिस यूनिट से इनपुट आ रही है वो 2 का था तो इसका मतलब मैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। फिर वो उसका स्केड्यूल क्या था उस वाले साइकिल में, उसने 4थे नंबर पे चलना था, 3रे नंबर पे चलना था, मैंने इस साइकिल में किस नंबर पे चलना है ये मुझे पता हो। तो अगर मैं पहले चल रहा हूं वो बाद में चल रहा था तो वो भी सब्ट्रैक्ट आउट कर दो, ठीक है। जी गिवन होगा, गिवन होगा, हमें पता होगा ना कि हमने जो एडर मल्टीप्लायर यूज किया है वो कितने साइकिल का डिले कर। ओके, सो अब ये सामने रख के अगर मैं इसको चलाऊं तो बेसिकली ना हमारे पास अब ये स्केड्यूल मिल जाएगा कि मैंने कितने डिले के बाद चीज को उठाना है, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसके अंदर जितनी भी कनेक्शन है, ठीक है, सो इसके अंदर कनेक्शन है, यहां से यहां तक जो कनेक्शन है ये 3 और 1 को कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे 3 और 1 का डिले निकालने की जरूरत है इस केस के लिए, ठीक है। इसको देखूं तो ये इससे कनेक्टेड है, तो ये 1 और 5 का डिले बनेगा, समझ रहे हो। सो ये जो हमने कैलकुलेट किए हुए ना ये सारे डिलेस किए हुए, ठीक है। तो लेट्स से कि हम रैंडमली 2 या 3 कर लेते हैं, ये जितने भी एजेस बन रहे हैं ना फ्रॉम एक नोड टू दूसरे नोड वो हमारे पास ये बन रहे हैं, ठीक है, और हम हर नोड का डिले कैलकुलेट करें। तो लेट्स से कि मैं जो सबसे पहला एडर है उसका देखता हूं, ठीक है। इसका कनेक्शन बनता है 8-4, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि F8-4 क्या बनेगा, ठीक है। सो मैं F8-4 इसके वो डिले कितना बनेगा। सो 8 को मैंने 4 से कनेक्ट किया, ठीक है, और इसने साइकिल नंबर 1 पे चलना था, इसने साइकिल नंबर 0 पे चलना था। तो इसका मतलब है कि मुझे 8-4 निकालने के लिए ये जो हमारे पास बोर्ड पे फॉर्मूला था NWIJ - PU प्लस VJ माइनस PU ये चलाना था। तो 8-4 पे मुझे ये नजर आ रहा है कि एक एल्गोरिथमिक रजिस्टर आ रहा है, इसका मतलब है 4 टाइम्स अनफोल्ड है, तो इसका मतलब है मुझे 4 into 1 करना है, वो जो NWIJ वाली चीज थी। तो 4
माइनस इसका पाइपलाइन डिले कितना था, मल्टीप्लायर का 2 का था, 4 में से मैंने 2 माइनस कर दिए, 2 आ गया, प्लस आपने ये देखना था कि इसका स्केड्यूल नंबर क्या है, ठीक है, वो 0 है, ठीक है, तो प्लस 0, तो 4 माइनस 2 प्लस 0, तो 4 माइनस 2 आ गया था 2 में मैंने प्लस 0 किया, माइनस ये उन चारों में से किस साइकिल पे हो रहा था, ये 1 नंबर साइकिल पे एग्जीक्यूट हो रहा था, तो ये मेरे पास जो 2 आया था उसमें से मैंने एक 1 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब है F84 जो है इट शुड बी एक्चुअली 1, इधर कहीं पे लिखा होगा F4, ये F84 आखिर में लिखा हुआ, ठीक है, कि 4 into 1 minus 2 plus 0, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मैंने ये मल्टीप्लायर बोर्ड पे लगाया हुआ है ना, इसके एक डिले, अब मैंने ये कब एग्जीक्यूट कब करना है, ये वाला एडिशन 0 नंबर वाले साइकिल पे, इसका ये मतलब बनता है कि 0 नंबर वाले साइकिल पे जो इनपुट आ रही है मेरे पास एडर की, ठीक है, एडर की 2 इनपुट्स हैं, एडर की एक इनपुट आ रही है इधर से F84 से और एक F64 से आ रही है, सो मेरे पास ये जो मकसद लगे हुए थे जिन्होंने ये काम करना था, उनका जो पहली इनपुट थी वो क्या थी कि पहले साइकिल में क्या करना है, तो उनमें जो एडर की पहली इनपुट है वो एक F84 बन रही है, F64 बन रही है, F84 में हमने निकाल लिया कि उसमें हमारे पास आउटपुट आती है 1, ठीक है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लायर, क्योंकि इनपुट आ रही है मल्टीप्लायर से, तो मल्टीप्लायर की आउटपुट को एक साइकिल डिले करो और एडर के साथ टाई कर दो, ठीक है, और इस साइड से आ रही है F64 में अगेन एक एल्गोरिथमिक डिले आ रहा है, इसका मतलब है 4 into 1, 4 साइकिल पीछे चले जाएं फॉर एल्गोरिथमिक डिले, फिर पिछले साइकिल में मल्टीप्लायर आ रहा है, मल्टीप्लायर का 2 का डिले है, वो इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, सो 4 में से 2 चले गए, 2 रह गए, प्लस आपने देखना है कि ये कब एग्जीक्यूट हो रहा है और ये कब हो रहा है, ठीक है, तो ये 0 पर हो रहा है, तो प्लस 0 आया और माइनस 2 आ गया, सो माइनस 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 मेरे पास आ रहा है, 2 minus 2 0, इसका अंदर F64 जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, इधर कहीं पे होगा F64, वो आ रहा है 0, इसका मतलब हुआ कि मल्टीप्लायर की आउटपुट को बगैर डिले किए कनेक्ट कर दो, ठीक है, सो अगर मैं इसको देखूं तो बोर्ड पे अगर मैं तो मुझे ये था 84 और एक आ रहा था F64, F1 और F64 की वैल्यू आ रही थी, ठीक, और दोनों जो थे दोनों केस में मल्टीप्लायर से। अब जो मजे की बात है वो ये कि सेम मल्टीप्लायर ने पिछली दफा किसी साइकिल में ये एग्जीक्यूट किया था, किसी साइकिल में ये एग्जीक्यूट किया था, तो अगर मैं राइट डिले से उठा लूंगा तो मैं ठीक उठा लूंगा, तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये वो राइट डिले कैलकुलेट करी, ठीक है, तो ये कैमरे को पीछे से थोड़ा सा अगर बोर्ड पे कोई मोड़ दे, क्योंकि कामरान है नहीं, अगर मेरा ख्याल है कि वो उसके ऊपर है तो मैं बाकी कैलकुलेशन इधर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, पीछे नजर आ रहा होगा आपको इसके अंदर कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये वाली जगह आ रहा है, ठीक है, ओके। लास्ट टाइम जो था ना, ये बिल्कुल मेरे ऊपर ना करो, इसके ऊपर करना था, ये आ रहा है तो बस ठीक है। लास्ट टाइम जो थी ना रिकॉर्डिंग वो स्टूडेंट ने की थी एक, ठीक है, तो वो साथ साथ जो पुराने आप लेक्चर देखेंगे तो मैं उसको भी साथ साथ स्ट्रक कर रहा होता था कि क्या करें, ठीक, तो कामरान मसरूफ था किसी और चक्करों में, तो आज वो फोन में मसरूफ है, ओके। सो हमने कहा कि F84 जो था वो ये अब वो पहली एडिशन है, ठीक है, उसका डिले निकाल दिया, दोनों मल्टीप्लीकेशन की आउटपुट से आ रही है, ये कह रहा है कि 1 से उठा लूं, इसका मतलब है कि इस एडर की एक साइड पर मुझे मल्टीप्लायर का एक डिलेड वेरिएंट लेना है, ठीक है, और इस मल्टीप्लायर एडर की दूसरी साइड पे मुझे मल्टीप्लायर 0 डिले के साथ उठाना, ठीक है, तो ये अगर मैं सही कनेक्ट कर दिया, अब इसका मतलब है कि पहले साइकिल में जो ऐड होना था वो ठीक हो गया। इसी तरह ये आपने हर नोड के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, ये इनको मैं कहता हूँ कि लेट से कोई काउंटर कंट्रोल करा, जब वो 0 था तो उसने इन दोनों को उठाया ऐड कर दिया, ठीक है, तो इससे आपका वो वाला जो पहला एडर की कंप्यूटेशन थी वो होगी। अगले साइकिल में क्या हुआ, अच्छा इसके पैरेलल में मल्टीप्लाई भी होना था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई की अगर हम नोड देखें तो हमारे पास स्लाइड में आ रहा है कि इसके पैरेलल में जो M0 वाला मल्टीप्लायर था उसको 1.5 आ रहा था और एक कांस्टेंट, मल्टीप्लायर जो है ना उनकी एक साइड में कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट इस तरीके आ रहे हैं कि M0 जो है जो 0 साइकिल पे चलना है वो A1 आ रहा है उस जगह पे कांस्टेंट, जो 1 नंबर पे चलना है
उस पे B2 आ रहा है, जो 2 नंबर पे चलना है उस पे आ रहा है B1, और जो 3 नंबर पे चलना है उस पे आ रहा है A2। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो हम मल्टीप्लायर की एक साइड को फिक्स टाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मल्टीप्लायर की दूसरी साइड है, ठीक है, तो हमने ये कहा था कि पहले साइकिल में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो हमारी बनती है M0 और वो बनता है 1,5, ठीक है। अगर मैं उसके पीछे देखूं कि किस नोड से किस नोड में जा रहा हूं 1,5, और F15 का क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे, F15 आ रहा है 0, और इनपुट आ कहां से रही है, एडर से, ठीक है, पिछला। इसका मतलब है कि इसकी दूसरी साइड को एडर के 0 डिले के साथ टाई कर दो, ठीक है। सो अब क्या होगा कि 0 नंबर वाले साइकिल में A1 मल्टीप्लाई होगा विद जो भी एडर की लास्ट आउटपुट आ रही थी विदाउट एनी डिले, और ये जो आपके पास एडर होगा वो मल्टीप्लायर की आउटपुट और इसकी आउटपुट उठा रहा होगा 1 डिले और 2 डिले के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये आपने सारे एजेस के डिले निकाले, तो एक्चुअल में हमने फिगर आउट क्या किया फोल्डिंग में कि हमने किस जगह से कितने डिले इसके बाद उठाना है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मैक्सिमम डिले आ रहा है 5 का, ठीक है। सो वो 1/8 पे आ रहा है, और 1/8 जो है ना वो काइंड ऑफ जहां पे जिसमें हमारे 2 अल्गोरिथमिक रजिस्टर का डिले आ रहा था ना, उसमें आपके पास क्योंकि 4 into 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से अनफोल्ड करें, 2 अल्गोरिथमिक डिले से आ रहे हैं, तो 4 into 2 ये वाला हमारा बेसिकली बनता है ना 1 and 8, ठीक है। सो 1-8 के दरमियान ये हमारे पास 2 अल्गोरिथमिक रजिस्टर आ रहे हैं। इसमें अगर मैं कैलकुलेट करूंगा क्या डिले बनेगा, तो मेरे पास आएगा 4 into 2 is 8 माइनस जो एडर का एक पाइपलाइन 8 में से एक गया तो 7 आया, और फिर इस आपको प्लस ये देखना था कि ये इसने 1 पे चलना है और इसने 3 पे चलना है, तो इनका डिफरेंस -2 आ रहा है, तो आपने इसमें से -2 भी निकालना था। तो 8 - 1 - 2 करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 into 2 -1 + 1 जो आपका वो उसके स्केड्यूल से निकला। तो ये हमारे पास इस तरह से हम फिर इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, कि आपने कितना पुराना एडर की आउटपुट उठानी। तो यही चीज आपके पास आगे स्लाइड पे डली हुई है कि इसका मतलब हुआ कि आपके पास F18 बता रहा है कि एडर के आगे आपका 5 का डिले आएगा। तो इधर आप देखें एडर के आगे आपके पास मैक्सिमम 5 का डिले आ रहा है, ठीक है। तो 5 के डिले से आप उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया हुआ है कि इसका 2 का डिले है और इसका 1 का डिले है, तो इसका मतलब है कि वो इनहेरेंट इसके अंदर का डिले ही है, ठीक है। यानी इसके अंदर 2 का डिले ऑलरेडी आ रहा है और बाकी के डिले हमने इससे आगे कैलकुलेट, क्योंकि वो हमने साथ ही फिगर आउट वो मतलब कर लिए। तो ये स्लाइड आपको बता रही है कि मल्टीप्लायर विद 2 का डिले, एडर विद 1 का डिले है, और आपने इसके पीछे उसी तरह मार्क्स सिलेक्ट कर लिए जिसमें आपने अब चूज करना है कि किस साइकिल पर कौन सी वैल्यू मल्टीप्लायर और एडर को आनी, ठीक। सो यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। सो ये थोड़ी सी यानी फोल्डिंग वॉज अ बिट ट्रिकियर देन अनफोल्डिंग, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हमें 2 चीजें चाहिए हुई थी। एक हमें चाहिए था कि हमारा स्केड्यूल हमें पहले से पता, मतलब पहले से पता तो नहीं, स्केड्यूल वी कैन फिगर इट आउट, बट स्केड्यूल कैन बी ट्रिकी। उसमें हो सकता है कि हम कोई गलती करें और फिर हमें थोड़ा सा दोबारा देखना पड़े कि क्या करने की जरूरत है। और वो जब हम स्केड्यूल कर लें कि भाई स्टार्ट, मैं इसको रिकैप एक दफा कर लेता हूं कि हम स्टार्ट हुए थे इससे, ये हमारा डिजाइन था जिसको हम फोल्ड करना चाह रहे थे। इसमें हमारे पास 4 मल्टीप्लिकेशंस, 4 एडिशन हो रही थी और कुछ एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स थे। तो हमने कहा कि अच्छा फर्स्ट हम लेबल कर लेते हैं नोड्स को, तो हमने सारे एडर्स को लेबल कर लिया, 1 2 3 4, और सारे मल्टीप्लायर्स को भी उसके आगे 5 6 7 8 हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा इसका हम स्केड्यूल बनाते हैं कि अगर मेरे पास 4 साइकिल हैं इस पूरे को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसका मतलब मैं एक एडर और एक मल्टीप्लायर से ये काम कर सकता हूँ कि पहले साइकिल में एक एडिशन 1 मल्टीप्लिकेशन हो जाए, दूसरे में दूसरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो जाए, टोटल क्योंकि 4 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन हैं तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो हमने उसका स्केड्यूल बनाते हुए ये सोचा कि डिपेंडेंस किधर आ रही है। तो इस जगह पर हमें नजर आ रहा था कि ये एडर इस पे, ये वाला एडर इस पे डिपेंडेंट है, ये एडर इस मल्टीप्लायर पे डिपेंडेंट है।
और इधर हमें नजर आ रहा था ये एडर इस पर डिपेंडेंट है। तो जब तक ये नहीं आएगी आउटपुट, उस वक्त तक ये नहीं आएगी, उस वक्त हमने कहा अच्छा इसका मतलब सबसे पहले इन दोनों को स्केड्यूल कर लो, फिर उसके बाद क्योंकि उसको 2 साइकिल चाहिए तो हमने इसको स्केड्यूल कर लिया और फिर इसको और फिर उसको, और ये हमारे कहलाते हैं स्केड्यूलिंग कंस्ट्रेंट्स की। जब हमने स्केड्यूल करना है तो अगर कोई डिपेंडेंस आ रही है तो वी हैव टू वेट, तो उसको उसकी जगह पे हम कोई और मीनिंगफुल काम कर लें, ठीक है। तो हमने उस तरीके से जब हमने स्केड्यूल कर लिया तो उसके बाद हमने ये सेट बना लिया कि अच्छा ये हमें बता रहा है कि पहले साइकिल में 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो है ना नोड, ये दोनों इकट्ठे काम करेंगी। उससे अगले साइकिल में 2 और 8 करेंगी, विच इज 2 and 8। उससे अगले में हमने कहा कि यार 3 और 6 करेंगी, विच इज 3 and 6। और उससे अगले में 1 and 7 करेंगी, 1 and 7, या आखिरी साइकिल में करी। फिर हमने कहा कि अच्छा अब मैं इनको जब इसका जो जनरल आर्किटेक्चर हमने कहा अच्छा इसका मतलब एक एडर लगा लूं, एक मल्टीप्लायर लगा लूं और उसकी इनपुट पे मल्टीप्लेक्सर्स बना दूं और उन पे मैं चूज कर लूंगा कि कहां से इनपुट आनी है। तो इस केस में हमारी इनपुट का सोर्स या तो बाहर से इनपुट थी या जो इसी के अंदर रजिस्टर्स थे जो या मल्टीप्लायर के आउटपुट पे थे या एडर की आउटपुट पे थे। तो हमने कहा वाई नॉट कोई ऐसा मैकेनिज्म फिगर आउट कर लिया जाए जिसमें ये वाले रजिस्टर्स भी हैंडल हो जाए, इनके पाइपलाइनिंग वाले रजिस्टर्स भी हैंडल हो जाए। तो हमने उसके लिए ये जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था जो इवेंचुअली इस फॉर्म में आया कि हमारे पास, जिसमें ये माइनस है, सिर्फ इतनी सी गलती है कि हम जितने एल्गोरिथमिक रजिस्टर्स हैं इनटू n डिले तो हमें चाहिए, क्योंकि हम अगर 4 टाइम्स फोल्ड करें तो इसका मतलब है कि हमारा क्लॉक 4 टाइम्स तेज चल रहा है, तो एक पुराने के लिए हमें 4 पुराने पीछे जाने। फिर हमने कहा उसमें से माइनस कर देते हैं जो पाइपलाइन का डिले आ रहा था लास्ट, जिससे मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वो हमें फिर डिले खुद से डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो हमारी करंट स्केड्यूलिंग है कि इस साइकिल में मुझे अगर 0 नंबर रजिस्टर पे काम 0 नंबर वाले साइकिल पे काम करना था और जो मैं पिछले साइकिल से उठा रहा हूँ उसमें चौथे साइकिल में निकलना था, तो वो 3 साइकिल तो ऑलरेडी डिले हुआ है, तो मुझे वो भी बीच में से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो वो हमने इन दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया कि जो इनपुट वाला है उसको माइनस कर दें, जो आउटपुट वाला है उसको प्लस कर दें। तो उससे हमारे पास वो सारा एक कंसोलिडेटेड ये फॉर्मूला हमें बताया था कि मुझे कितना पुराना सैंपल उठाना है एट द आउटपुट ऑफ एडर या मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, सो ये हमारी फोल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गई। ठीक है, आई थिंक हम इधर रुकते हैं, ऑल्दो अभी 10 मिनट रहते हैं, बट अगला टॉपिक जो है अगर अभी मैं शुरू करूंगा तो आई थिंक वो मैं ज्यादा नहीं कवर कर सकता, तो उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो आप लोगों के वैसे भी मिनट्स चल रहे हैं तो ये उधार रहे आपके ऊपर 10 मिनट मेरे, ठीक है। आखिरी आपकी क्लास है, किसी टाइम भी मैं 10 मिनट आगे बढ़ाना चाहूँगा मसला। चलें जी, ठीक है। और